एक व्यक्ति के अंदर ही अनेक भिन्नता अवस्थित है। राम जी को दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सीता जी को प्राप्त करने के बाद अपनी परीक्षाओं के वर्णन है, हालांकि उसका कारण भी गुरुदेव की कृपा से हम सबको व्यक्त है। महर्षि वाल्मीकि के यहां सीता जी को कितना समय बिताना पड़ा। राम कथा का ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, इस बात का निर्णय कैसे होगा? ये दो भिन्न व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ही व्यक्ति के अंदर रहने वाली वर्तमान समय में दो विचारधाराओं के स्वरूप हैं। जब हम हर कदम पर निजी लाभ का विचार करते हैं तो हमारे अंदर रावण दिखता है। जब हम सामान्य से सामान्य कृत्य पर भी परोपकार का विचार करते हैं तब राम आगे निकल आते हैं। रावण का दहन करना वैष्णवीय मर्यादा नहीं है। पहली बात, शिव का सर्वोत्तम भक्त था। दूसरी बात, ब्राह्मण है। शास्त्र में ब्रह्म हत्या पर निषेध है। राम जी तक ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या का पश्चाताप किया है। इंद्र के द्वारा विश्वरूप की हत्या हुई तो ब्रह्म हत्या अभी तक धरती, समुद्र, वृक्ष और बैठी माताएं हर समय उसका पश्चाताप करती हैं। ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। कई चीज क्यों शुरू होती हैं उसके पीछे कारण समझना चाहिए। मुगलों के साम्राज्य में, अंग्रेजों के राज्य में भारतीयों के शक्ति प्रदर्शन का एक स्वरूप था। जैसे तिलक के द्वारा गणेश विसर्जन एक संगठनात्मक निर्णय था जिससे हम सब स्वतंत्र हो सकें, ये उसी पद्धति से शुरू हुआ कृत्य है। अब वास्तविकता में तो अंतस बैठे हुए रावण के ऊपर विजयता प्राप्त करने की आवश्यकता है। बंधुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदता, मात्सर्यता, पदैषणा, लोकैषणा, यशैषणा, स्वर्णैषणा, ये 10 लक्षण ही रावण के 10 मुख हैं। वास्तविकता में उसी की प्रसिद्धि हमारे जीवन में वास्तविक दशहरा के उत्सव को अवस्थित कर पाएगी। बंधुओं, आज के ये शुभ दिन इसी कुछ वक्तव्य के द्वारा आप सबको इस विजय दिवस की अति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।